नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो भाई इंडियन टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये तो बहुत न्यूज़ें आपने देखी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन भाई ये प्रशांत धवन सर का वीडियो है, जिनके वीडियो में आप लोगों को पता है भाई फैक्ट्स होते हैं। और उन्होंने ये वीडियो बनाया है भाई, इस पे पाकिस्तानी लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। और अब उनका भाई जैसे कहते हैं अफसोस सा हो रहा है, उनको मायूस हो गए हैं वो लोग कि भाई इंडियन टीम नहीं आएगी, क्योंकि प्रशांत धवन सर जो है स्टडी IQ उनका चैनल है भाई। और वो आप लोगों को पता है कि वीडियो कितनी अच्छी बनाते हैं और उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई इस वीडियो में देखेंगे और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन भी लास्ट में सुनाएंगे कि भाई वो लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ धवन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये न्यूज़ हाल ही में आई है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और ये देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इनके टूरिज्म के लिए एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है। हालांकि BCCI ने अभी तक इसको ऑफिशियली मीडिया के सामने कंफर्म किया नहीं है, मगर BCCI के वेरियस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि इंडिया ये कहेगा पाकिस्तान को कि आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगर होस्ट कर रहे हैं तो बाकी सब जो मैच है वो करा लो पाकिस्तान में, मगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो इंडिया के जो मैच हैं ये या तो दुबई या फिर श्रीलंका या फिर किसी और वेन्यू में कराए जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ये आपके सामने शेड्यूल है अपकमिंग ICC टूर्नामेंट्स का। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इतने सारे ICC टूर्नामेंट होंगे, मतलब हर साल ही एक ICC ट्रॉफी जीतो, जी हाँ, पहले तो फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा पाकिस्तान। ये एक ODI फॉर्मेट टूर्नामेंट है, 50 ओवर के यहाँ पे मैच होंगे, 8 टीमें करेंगी पार्टिसिपेट। उसके बाद इंग्लैंड में होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप है इंडिया श्रीलंका में। नाउ ये जो है ना T20 वर्ल्ड कप, अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, T20 वर्ल्ड कप अभी तो हुआ है 2024 में, तो हाँ बिल्कुल, ODI वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल में होती है, मगर T20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है। तो अभी देखो क्या है कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब ओपनली ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी सेम टाइप का हाइब्रिड मॉडल डिमांड करे जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में भारत ने जो 2023 का ODI वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उससे इंडियन इकोनॉमी में जितना पैसा आया था ना, वो देखकर अब पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि इनके देश में भी एक ICC टूर्नामेंट हो जाए। क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने जब एक ICC टूर्नामेंट होस्ट किया था तब साल था 1996। जी हाँ, 1996 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, पाकिस्तान ने तब से लेकर अब तक एक भी बड़ा ICC टूर्नामेंट खुद होस्ट नहीं किया है। और ये जो शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है ना, इससे आप ये भी समझ पाओगे कि पाकिस्तान को अभी के लिए एक मौका मिला है लंबे समय के बाद। 1996 के बाद से मैं कहूंगा इनके पास एक मौका है एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का। नहीं तो अगर ये मौका इनके हाथ से निकल गया, वैसे देखो टूर्नामेंट तो ये लोग होस्ट कर लेंगे, मगर इंडिया का मैच ही आपने अगर होस्ट नहीं किया तो मेजर जो रेवेन्यू है टिकटिंग सेल्स का, टेलीविजन राइट्स का, ये पाकिस्तान के बोर्ड के हाथ से निकल जाएगा। ये लोग उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे जितना लेट सपोज अगर इंडिया लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में खेलता तो ये कर पाते। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फरवरी 2025 के बाद लंबे समय तक पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं आएगा कोई भी ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का, जबकि इंडिया 2026 में, उसके अलावा 2029 में और 2031 में होस्ट या फिर को होस्ट करेगा वेरियस ICC टूर्नामेंट्स। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि एक कंट्री अगर ये जो ICC टूर्नामेंट्स है ये होस्ट करे तो क्या इससे इकोनॉमी को फायदा मिलता है? क्या बहुत फायदा मिलता है। टूरिज्म में, लोकल इकोनॉमी में, हर जगह से, होटल्स में, हर जगह देखा जाता है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी जो 2023 का हमने ODI वर्ल्ड कप जो होस्ट किया इंडिया में, चाहे फाइनल हम हार गए हो, मगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में $2.6 बिलियन का इन्फ्यूजन हुआ था। ऑब्वियसली एक बार को आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ये जाते हैं ICC के पास, मगर याद रखिएगा ICC जो कमाई करता है वो भी बाद में बाकी क्रिकेटिंग नेशंस में बढ़ती है और BCCI को सबसे बड़ा शेयर मिलता है उसका। तो पाकिस्तान ने ये बात देखी है कि 2023 के वर्ल्ड कप से इंडियन इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ है, और आने वाले टाइम में भी जो 3 बड़े ICC इवेंट्स हम होस्ट करेंगे उसका भी इकोनॉमिक इंपैक्ट आप इंडियन इकोनॉमी पर देखोगे। नाउ $2.6 बिलियन एक बार को आप कह सकते हैं
इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाओ इसके बारे में हम सोचते रहे क्या बड़ा एक पैसा आया था हमारे देश में। मगर पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए आप समझ सकते हैं, दिस कैन बी लाइक ऑक्सीजन। पाकिस्तान में टूरिज्म कहीं से इंक्रीज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही है। क्रिकेट टूरिज्म तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे जो इनकी डोमेस्टिक T20 लीग है PSL, ये लगातार लॉसेस सफर कर रही है, क्योंकि पीसीबी ने जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेंचाइजीज का, उसकी वजह से PSL ओवरऑल आज भी लॉस मेकिंग ही है, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। और देखो अभी रिसेंटली जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स वहां तक भी नहीं पहुंच पाई, ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट हो गई अफगानिस्तान से हारकर, तो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट PSL पे आएगा। आप देखोगे ज्यादातर IPL के जो भी मैचेस होते हैं, स्टेडियम्स हमेशा भरे आपको मिलेंगे। PSL के कई मैचेस में आप देख लीजिए स्टेडियम खाली मिलेंगे। पाकिस्तान के खुद ही जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है वो ही PSL देखने के लिए नहीं जाती। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के लिए जो ये ICC टूर्नामेंट है ये होस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगेन देखो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, अब हालांकि अभी तो हमको ये भी पता नहीं है कि इंडिया के साथ साथ क्या ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज पाकिस्तान में जाने के लिए विल दे बी कंफर्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली टेररिज्म की वेव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान में, ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों क्रिकेट टीम्स भी क्या दिए जाएंगी पाकिस्तान में, क्या ये कंफर्टेबल होंगे। और वैसे भी अगर मान लो ये जाते भी हैं तो याद रखिएगा मेन रेवेन्यू आता है जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है। टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, इंडिया का कोई मैच नहीं हुआ, तो कहीं से भी पाकिस्तान बोर्ड की अर्निंग होगी नहीं। अब एक बार को इंडिया का जो स्टांस है हम ये देखते हैं, हमारा जो मेन ऑफिशियल स्टांस है वो ये रहता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हमें हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, जो बिल्कुल होना भी चाहिए। इंडियन प्लेयर्स टॉप टारगेट होंगे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के। मगर इसके अलावा भी अगर हम देखें, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी इंडिया में आ रहे हैं और हमारे जवानों पे अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको वीडियोस में दिखाया भी है कि किस तरीके से कायरतापूर्ण अटैक होते हैं। आमने सामने कुछ अटैक नहीं करते, जब हमारे जवान ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे तब ट्रक पे अटैक करेंगे। ऐसे अटैक जब हो रहे हैं तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से खेलना भी बनता नहीं है। गौतम गंभीर आज के समय कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, ही हैज बीन न्यूली अपॉइंटेड। इनकी एक पुरानी जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ऑनलाइन। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलने चाहिए, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं पाकिस्तान में, तो जो हमारे जवान अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे रहे हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे होंगे। और ये जो क्लिप है ये आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे नाउ अगेन, आज के समय गौतम गंभीर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं विद इन इंडियन क्रिकेट। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है मैटर करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता। कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। नाउ ये स्टेटमेंट हालांकि काफ़ी पुरानी है, बट सिंस आज के समय ये कोच है, माना जा रहा है कि जो इनके बिलीव्स हैं ऑब्वियसली चेंज नहीं हुए होंगे। चांसेस बहुत कम है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी। नाउ इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें, क्या ऑल टुगेदर टूर्नामेंट को ही बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग ही मैटर ऑफ डिबेट है। तो अभी आने वाले कुछ महीनों में ये टॉपिक काफ़ी डिबेट में रहने वाला है। भारत में होस्ट किया जाने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 का और पाकिस्तान में होस्ट होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों का क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा हम तो एक सुबह भी यही एक वीडियो बना रहे थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ना टीम इंडिया आएगी तो काफ़ी अच्छा होगा, एक मैच भी देखने को मिलेंगे, जाकर मैच भी देखेंगे। लेकिन ये कि एक सबसे पहले एक देखना पड़ता है अपनी कंट्री को, जो एक कंट्री लेवल पर चीज़ें चल रही होती है सबसे पहले वो देखी जाती हैं, जो कि एक ख़ास करके अपने उनके जवान हैं या वहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं उसको लेकर ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि टीम इंडिया पाकिस्तान आती। पहले ये लग रहा था, लेकिन ऊपर से अब थोड़ा थोड़ा कंफर्म कर दिया है। बाकी ऑफिशियल BCCI जो है ना वो ज़रूर बता देगी। और बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ रही। हम लोगों ने पहले भी इस तरह की वीडियोस पे रिएक्ट किया हुआ है और मैं थोड़ा थोड़ा तो पता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही पता था कि नहीं आएगी टीम, ऐसे खुद से भी लग रहा था। और बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो भी वीडियो पे आए थे कि नहीं आएगी टीम। हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर से भी पूछा था, लेकिन ये कह लो कि अगर इनकी देख लिया ना प्रशांत धवन की वीडियो, मतलब ये कंफर्म ही आप समझेंगे ये हो गया। इनकी वीडियो काफी कंफर्मेटिव होती है
और ना वैसे भी अब ये बीसीआई से ऊपर चलेगी, बीसीसीआई से। हाँ जी अभी इंडियन गवर्नमेंट शायद डिसाइड करेगी बिल्कुल ऐसा कि ही भाई है। उनको भेजना है या नहीं भेजना। हम्म। अगर मतलब आप देखते हो ना कि अगर खबर इस तरह की आ रही है कि भाई हाँ, वो हाँ, नहीं आ रहे, तो इसका हाँ। मतलब कुछ तो हकीकत होगी। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, ऑफ कोर्स वो भी कह रहे हैं कि हमारे मतलब जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी इशू सिक्योरिटी के लिए इश्यूज ना, वगैरह हैं, और और हो सकता है इंडिया की वजह से शायद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी ना आए। ये पॉइंट भी उन्होंने उठाया कि अभी ये भी नहीं पता कि तो इंडिया फिर हो नहीं सकता है जाएगा। शायद यूएई में या हाँ, श्रीलंका में फिर यहाँ ये शिफ्ट हो जाए उनके यहाँ मैचेस। पे होगा फिर तो कोई फायदा नहीं। देखो मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच है, हाँ, ये तो ऐसा ही क्लियर है, कट है। ऐसा ही है। इंडिया ये तो भाई जो सूरत दिख रही है ना, ये इंडिया टीम जो है वो भाई नहीं आएगी, क्योंकि भाई हाल ही में हमने देखा है, पहले भी वो अटैक हुआ है आर्मी के जवानों पे जब वो जा रहे थे बस में, तो वो एक जवान मेरे ख्याल में उस दिन शायद 1 या 2 की जान गई। 2 बंदे उसने मरे। हाँ 2 की शायद, बाद में वो कश्मीर के जाके बात के ऊपर सारे वो काफी अवाम मर गई, वो 10-12 उसमें थे ज्यादा हो और गए। ये 2-3-4 दिन पहले की बात है, फिर हो गया है। फिर 5 जवान जो है वो शहीद हो ये गए। है तो बहुत अफसोस वाली बात, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या भाई नहीं। अगर मैं ना क्रिकेट का मामला अगर खिलाड़ियों की बात करें ना भाई, क्रिकेट अलग है, चलो माना स्पोर्ट्स अलग है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गए होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा बोले ना कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्या इस हालत में हालांकि देख रहे हैं कि मैं जो ज़र्बे आज़म जो है वो मिशन जारी किया है, तो आप ऑपरेशन वो शुरू ही नहीं हुआ था, वो चलो करने शुरू देते हैं। किया भाई साहब, होने नहीं दे रहे वो अलग मुद्दा है। उसका मकसद क्या है कि भाई साहब हम आतंकवाद को खत्म करें, किस लिए कर रहे थे, कुछ ना कुछ उनको भी दिख रहा था। 2025 में हमारे पास भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही 22 साल बाद मौका मिल रहा है। तो चैंपियन इतना बड़ा इवेंट वही होस्ट चैंपियन करने ट्रॉफी होगी और उसको उसमें कोई रुकावट ना हो। वर्ल्ड कप T20 जो है वो भी ख़त्म हुआ है और अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आने वाला है। और नो डाउट भाई हर कंट्री के जो है ना अपने पर्सनल कंसर्न्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको जो है वो देखने को मिलता है कि भाई कभी भी जो है ना टेररिज्म की एकदम से वेव जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एकदम जो है फिर वो बंद हो जाती है। तो नो डाउट आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इस तरह की जो है वो देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे जो है वो आपको जो है, क्योंकि समटाइम्स मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो तब बताई जाती हैं चीज़ें जब बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर जो है उसका आपको एक प्रेशर देखने को मिले। लेकिन ऑन दी साइड जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको जो है ना जो एक अप टू डेट चीज़ें हो रही होती हैं उसके बारे में आइडिया होता है। इवन कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो भाई आपको ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो 110% जो है वो आ रही है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आप रियलिटी जो है वो फैक्ट चेक करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ लगती है कि भाई इंडिया की तरफ से जो है ना वो एक तरह की आपको ना सुनने को मिल रही है और सोशल मीडिया पे 50/50 चीजें चल रही हैं। मुझे पाकिस्तान में हो रही है लेकिन इंडिया उसमें शिरकत नहीं करेगा, हाइब्रिड मॉडल का उसने कह दिया है और इस ऑप्शंस पर भी और किया जा रहा है कि वो इसका मुकम्मल बॉयकॉट कर दे। लेकिन चीजें जो चल रही है हो सकता है कि ये मामला इंडिया ही की तरफ से उस तरह से आ जाए कि हम इसमें जाना ही नहीं चाहते, हम खेलने ही नहीं चाहते, बाहर में जाइए चैंपियन ट्रॉफी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी सुनकर ये बड़ी हैरानी हुई है कि 1996 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट नहीं हुआ। तब हुआ था वर्ल्ड कप और उसका फाइनल जीता था श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया से जीता था। और कल ही मैं उसकी हाईलाइट ऐसे ही मेरे सामने आ गई, क्योंकि चीजें फिर वो चीजें रिवाइज होती हैं और मीडिया में भी वो शो होना शुरू हो जाता है जो आप देखना चाहते हैं। हाईलाइट्स चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया से जीता था वो श्रीलंका और उसमें था उनका वो जय सूर्या था, वो मोटू कप्तान था उनका और जयवर्धने और इस तरह के उसमें प्लेयर थे। उसमें वो जो है हमारे जो मुरलीधरन है वो बिल्कुल ही यंग प्लेयर की तरह उसमें नजर आ रहा है। तो अभी वो मुरलीधरन तो साहब तो रिटायर भी हो गए हैं, क्या बात है। तो लेकिन अभी देखिए पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई इस तरह का टूर्नामेंट, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सबके लिए। लेकिन इंडिया चाहेगा ही नहीं कि पाकिस्तान के पास ये वाला जो सीन है वो उस पर वो ऐसी कमाई करे, यहाँ पे लोग आए, यहाँ देखा जाए। ये पहले भी पीसीबी जो है अपना जो पूरे का पूरा इवेंट है वो जो है ना यूएई में जो है ना कर चुका है, होस्ट श्रीलंका में भी कर चुका है। अभी यहाँ पे ये कुछ दिन पहले से ही मुद्दा उठना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में अब अगला मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी अभी मतलब हालिया में जो स्टार्ट होने वाली है
उसमें बहुत सारे मसले सामने आएंगे। पहला मसला तो ये है कि इंडियन टीम का यहाँ आना, उसमें इंक्लूडिंग हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी डाल सकते हैं कि इनमें भी जो एक बड़े प्लेयर्स हैं ना जो इसके, वो आने के लिए सोचेंगे। जैसे कि अब हम बात करें स्टोनिस हो गया, ठीक है, वेडी हो गया, मैक्सवेल हो गया। मैक्सवेल चलो फिर भी ये PSL में कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आया, लेकिन फिर भी ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बड़े इवेंट के अंदर ये बड़े प्लेयर जो हो गया, ट्रेविस हेड, अच्छा, बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का। जॉर्ज बटलर तो चलो फिर भी आए थे PSL में, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग नहीं लगती कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मुझे लगता है कि मतलब इंडिया को देख के पाकिस्तान को भी लगा होगा हमारे कंट्री में इनकम हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो इनकम नहीं होना, मतलब कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच रहता है ज्यादातर लोग वही देखने जाते हैं, है ना। जितना भी मैच करवा लो, हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच में ही होता है हाँ, ज्यादा। जितना भी मैच करवा लो, मतलब किसी और देश के साथ करवा लो, कंट्रीज के साथ करवा लो, लेकिन उतना नहीं होगा जितना इंडिया और पाकिस्तान में रहेगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी भाई। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है इनके यहाँ बहुत मुश्किल है, मतलब ये लगा लो कि 100 में 10% चांस है कि इनके यहाँ इंडियन टीम जाएगी और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी। बाकी भाई मुझे उम्मीद नहीं है कि इनके यहाँ खेलेगी, क्योंकि यहाँ मतलब कोई इनके फेवर में नहीं है कि इंडियन टीम वहाँ पाकिस्तान में जाए, चाहे वो BCCI है चाहे इंडियन गवर्नमेंट है। इवन कि प्लेयर भी अब उनसे ओपन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान जाके खेलना चाहते हो, तो वो भी टाल देते हैं कि यार इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला होगा हम वही करेंगे भाई, हम जो कहेंगे वही होगा, जो बोर्ड का फैसला होगा वही होगा। भाई खिलाड़ी और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, प्लेयर उनको पॉलिटिक्स से क्या लेने देना। लेकिन अंदर से तो वो भी चाहते हैं भाई, नहीं जाना चाहते होंगे। और जैसे गौतम गंभीर की इन्होंने दिखाया कि भाई स्पीच वायरल हो रही है कि इन्होंने बोला कि हम अपने जवानों के साथ अगर वहाँ पाकिस्तान में जाके टूर्नामेंट खेलेंगे, एक तरह से जवानों के साथ हम भाई गलत करेंगे। तो उनका भी स्टांस सही था भाई गौतम गंभीर का, और मैं भी शायद उस पर वो रहे अभी कायम भी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ कश्मीर में या जवानों के साथ, और इनकी जो जैसे बता रहे थे भाई आमने सामने कभी आके इनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। वहाँ पे भाई जब जवान छुट्टी पे, मतलब उनका कहीं जा रहा होता है, बस जा रही होती है या कहीं वो गाड़ी में जा रहे होते हैं 5-10 लोग, तो ये हमला करते हैं भाई छुप छुपा के, कभी मतलब सामने से हिम्मत नहीं पड़ती। अगर भाई लड़ना है तो सामने से आके लड़ो, फिर तुम्हें बताएंगे कि हाँ वो कौन सी चीज़ है। बाद में तुम्हें छुप के चूहों की तरह मारते हैं, फायदा क्या है। तो भाई ये बहुत सारे पाकिस्तान मतलब चाहता कि हम दूसरी साइड ये भी करते रहे, दूसरी साइड इंडिया आके हमसे मतलब वो दोस्ती भी करता रहे, हमारे यहाँ खेलता भी रहे, सब कुछ करे। भाई ये पॉसिबल नहीं है, और इनको भी समझ आती है बात को, इसीलिए इनके मीडिया वगैरह पे इतना हाइप चल रहा है कि, और अभी इतनी गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं भाई इंडिया नहीं आएगा तो ऐसा हो जाएगा, हम मना कर देंगे, कभी इंडिया से जाएंगे नहीं, कभी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और सिर्फ सब दिखावा है भाई, अंदर से ये लोग भी जानते हैं कि इंडियन टीम नहीं आएगी तो इनकी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, और ना के बराबर ही होगी। तो भाई अगर आप लोगों का कोई विचार है भाई कमेंट में ज़रूर लिखना, और साथ में भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना भाई, ताकि मेरी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।